सत्यपथ नगरी के राजा केसरी और पटरानी अंजना के कोई संतान नहीं थी। इसीलिए अंजना ने अपने पति की आज्ञा को सिर माथे रख गंधमादन पर्वत पर जा करके भगवान शिव की कठोर तपस्या की। बहुत दिनों की घोर तपस्या के बाद लोक कल्याणकारी भगवान श्री भूतनाथ जी प्रकट हुए और उन्होंने अंजना से वरदान मांगने को कहा। अंजना बोली, हे भगवान, हमें आप जैसा ही बली तथा तेजस्वी पुत्र चाहिए। भगवान शंकर ने कहा, देवी, मैं ही पुत्र रूप में तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न होऊंगा। ऐसा वरदान देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जलंधर जैसे बलवान राक्षस का संहार करने के लिए भगवान सदाशिव को यह जरूरी हो गया था कि पवन देव की शक्ति भी साथ हो, क्योंकि वह राक्षस बहुत ही तेज गति से आक्रमण करता था। भगवान शंकर के अनुरोध पर पवन देव ने अपना पूरा बल वेग भगवान शिव के साथ इकट्ठा कर दिया। उस वेग के सहयोग से ही भगवान सदाशिव द्वारा जलंधर मारा गया। उस दुरात्मक का संहार करके भगवान शिव ने पवन देव को उनकी शक्ति एवं वेग वापस लौटा दिया और उनसे वरदान मांगने को कहा। पवन देव ने भगवान शंकर से उनकी अटल भक्ति मांगी। भगवान शिव ने उत्तर में कहा, इसके बदले में मैं आपका पुत्र होकर विश्व में अपनी कीर्ति फैलाऊंगा। इधर लंकाधिपति राजा रावण के अत्याचार से समस्त विश्व घबरा गया था। देवी देवता भी उसकी शक्ति का लोहा मनाते थे। पर्वताकार कुंभकर्ण जब अपनी 6 महीने की निद्रा पूरी करके उठता था तो सभी पृथ्वी के समस्त जीवों में हलचल मच जाती थी। रावण और कुंभकर्ण भगवान शंकर के ही परम भक्त थे। रावण ने जो शिवजी को अपना शीश काट कर चढ़ाया था और ब्रह्मा जी से नर और वानर के अतिरिक्त किसी से भी न मरने का वरदान प्राप्त कर लिया था। इस बात को जानकर समस्त देवताओं ने भगवान शंकर की घोर तपस्या की थी। तब भगवान शंकर ने उन्हें बताया कि रावण और कुंभकर्ण दोनों उनके गण के ही तो थे, अतः उन्हें दोबारा बुलाने के लिए शिव स्वयं बेचैन थे। इसके अतिरिक्त रावण ने महाकाल तथा शनि देव को भी बंदी बना लिया था। ये दोनों देवता भगवान शिव के प्रिय थे। इन्हें भी वहां से मुक्त कराना था। भगवान शिव ने बताया कि मैं बंदर का अभिमान शून्य रूप धारण करूंगा तथा श्री राम का दास बनकर पृथ्वी पर अवतार के रूप में उत्पन्न होऊंगा। कौतुकी नगर में नारद द्वारा श्राप पा चुकने पर भगवान विष्णु सदा ही चिंतित रहते थे। रावण का अत्याचार बहुत बढ़ चुका था। अब यह आवश्यक था कि भगवान विष्णु अपने प्रमुख सहायकों के साथ जन्म लेते और उस घोर पराक्रमी व अत्याचारी का विनाश करते। शेषासन पर बैठे बैठे विष्णु ने सोचा कि शिव को भी हमारे साथ चलना चाहिए, नहीं तो रावण को पराजित करना सहज कार्य नहीं है। भगवान विष्णु ने सहस्त्र दल वाले रक्त कमलों को लेकर भगवान शंकर की आराधना करना प्रारंभ कर दिया। विष्णु की आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए तथा उनसे वरदान मांगने को कहा। भगवान विष्णु ने कहा, प्रभु, आप हमारे आराध्य हैं। आप ही के द्वारा दिया गया अचूक अस्त्र चक्र सुदर्शन ही हमारा रक्षक है। आपको भी हमारे साथ ही पृथ्वी पर अवतार के रूप में आना होगा। भगवान शिव ने बताया कि प्रभु, मैं तो सदा ही आपकी सेवा के लिए तैयार हूँ। मैंने भी देवी अंजना को वरदान दिया है कि उन्हीं के गर्भ से पुत्र के रूप में उत्पन्न होऊंगा। वैसे तो रावण हमारा भक्त ही है,
किंतु वैभव के रंग में रंग कर वह भले बुरे का ज्ञान भूल चुका है। ये ही चारों बातें हनुमान जी की उत्पत्ति का प्रमुख कारण थी।